क्या आपने कभी ऐसा देखा है कि जहां देश के लोग भूख से जान गंवा रहे हों, वहीं दूसरी तरफ उस देश का प्रेसिडेंट अपनी दारू की क्वांटिटी बढ़ाने के लिए 32 लाख से ज़्यादा उड़ा देता हो। लेकिन नॉर्थ कोरिया का तो यही हाल है। पर इस गलत फहमी में मत रहना कि किम भैया सिर्फ पीने पिलाने के मामले में जनता से कोसों दूर हैं, क्योंकि इम्पोर्टेड मीट के बिना इनका तो खाना ही हजम नहीं होता। वहीं दूसरी तरफ नॉर्थ कोरिया में मामूली सा खाना पकाने का तेल भी कोहिनूर के हीरे जैसा लगता है, क्योंकि वहाँ 1 लीटर तेल 2000 से ज़्यादा में बिकता है। तो आखिर इतनी महंगाई में वहाँ के लोग अपना पेट कैसे भरते होंगे। लेकिन सोचने वाली बात यह है कि जहाँ किम के महंगे इम्पोर्टेड सामान की लिस्ट ख़त्म होने का नाम ही नहीं लेती, वहीं जब जनता के पेट भरने की बात आती है तब किम जी इन्हें आधा पेट खाने की सलाह देते हैं। इस वीडियो में हम इसी के बारे में बात करेंगे। जैसा कि मैंने आपको अभी बताया कि कैसे किम साहब ने बस 1 साल में 32 लाख दारू पर उड़ा दिए थे। ये तो बस यूएसए से मंगवाया हुआ ऑर्डर था। इसके अलावा भी किम के दारू के कलेक्शन को बढ़ाने के लिए अलग से 3 करोड़ एक्स्ट्रा लगे थे। और किम भैया तो नॉर्थ कोरिया के राजा हैं, इसलिए इनके करोड़ों के दारू के खरीदने का कारण भी जायज़ है। अगर हम किम के पापा किम जोंग इल के पर्सनल शेफ केंजी फुजीमोटो की माने तो छोटे किम एक ही सीटिंग में 2 बोतल वाइन आराम से पानी की तरह गटक सकते हैं। पर 1 मिनट, जहां ये भाई साहब शराब के नशे में धुत रहते हैं, वहीं दूसरी तरफ नॉर्थ कोरिया के जहन्नम से भागे हुए लोगों की माने तो लोगों के घरों में पानी का कोई सिस्टम ही नहीं है। बेचारे आज भी अपनी प्यास मिटाने के लिए नदियों में जाकर पानी भरते हैं। तभी तो इस फिल्टर पानी को पीने की वजह से आज भी हर साल नॉर्थ कोरिया में हर 1000 में से 17% 5 साल से कम उम्र के बच्चे अपनी जान गंवा देते हैं। पर हैरानी की बात तो ये है कि 2006 से ही यूएनओ नॉर्थ कोरिया में किसी भी तरह के लग्जरी आइटम्स को देश के अंदर और बाहर जाने से बैन कर दिया है, जिसमें खाने पीने के सामान से लेकर गाड़ियों तक सारी चीज़ों का धंधा गैर कानूनी माना जाता है। तो ये सारा माल आता कहाँ से है? इनके सीक्रेट और गैर कानूनी सप्लाई चेन की मदद से, जहाँ ये जर्मनी से लेकर यूएस, डेनमार्क, रशिया, स्पेन, इटली और पता नहीं कहाँ से माल मंगवाते हैं। लेकिन क्या किम के रंगीन शौक शराब पर ही आकर ख़त्म हो जाते हैं, या इस लिस्ट में और भी चीज़ें शामिल हैं? जी हाँ, बिल्कुल हैं, क्योंकि किम जोंग उन अपनी सुबह की पहली कॉफ़ी घर से 16,674 किलोमीटर दूर ब्राज़ील से पूरे 7 करोड़ देकर इंपोर्ट करवाते हैं। और जब बात आती है वहाँ के जनता के चाय के कप की, तो यहाँ पेंडेमिक के चलते जब सारे इंपोर्ट पर पाबंदी लगा दी गई थी, तब किम के देश में चाइना से आने वाली चाय की गोलियाँ भी आना बंद हो गई थी। और इसी के चलते नॉर्थ कोरिया में मिलने वाले चाय के पैकेट्स के भाव रॉकेट की स्पीड में आसमान को छूने लगे थे। इसीलिए आज भी नॉर्थ कोरिया में एक छोटा सा चाय का पैकेट 5167 रुपये में बिकता है। यानी यहाँ के गरीब को सुबह की चाय भी महंगाई के कारण नसीब नहीं होती। यहाँ तो पीने का पानी भी कोहिनूर हीरे की तरह है, एकदम रेयर। क्योंकि 2015 में नॉर्थ कोरिया अकाल के चलते हालत इतनी ख़राब हो गई थी कि पूरे 18 महीनों तक नॉर्थ कोरिया के लोगों के घरों में एक बूंद पानी नहीं पहुँच पाया था, जिस वजह से इन बेचारों को मीलों चलकर नदी में जाकर अपने पानी का बंदोबस्त करना पड़ता था। इसीलिए नॉर्थ कोरिया की कंपनीज ने पानी की बोतल्स का धंधा शुरू कर दिया, जहां ये गरीब लोगों की लाचारी का फ़ायदा उठाकर एक पानी की बोतल 100 से 150 रुपये में बेचने लगे। लेकिन नॉर्थ कोरिया में पानी का प्रॉब्लम यहीं ख़त्म नहीं होता। यूएन पॉपुलेशन फंड की 2014 में की गई रिपोर्ट के मुताबिक इस देश में 82% पानी सप्लाई तो दिया जाता है, वहीं मैनेजमेंट, पैसे और इलेक्ट्रिसिटी की ख़राब हालत के कारण ये पानी सबके घरों तक पहुंच ही नहीं पाता। यूएनओ की 2019 की रिपोर्ट के मुताबिक नॉर्थ कोरिया के 11 मिलियन यानी 43% लोगों को पेट भरने के लिए प्रॉपर खाना ही नहीं मिलता, जिसके चलते रास्ते पर जो भी चीज़ मिले उसे खाने पर मजबूर हो जाते हैं। इसी रिपोर्ट के मुताबिक वहाँ के लोगों के पास खेती करने का भी ऑप्शन नहीं, क्योंकि उनके यहाँ लैंड से लेकर मॉडर्न इक्विपमेंट तक सभी चीज़ों की कमी है। मजबूरी की वजह से लोगों को अपना पेट भरने के लिए जंगली जानवर और कीड़ों से काम चलाना पड़ता है। दोस्तों, ये थी आज की वीडियो। उम्मीद करते हैं ये वीडियो आपको पसंद आई होगी, तो इसको लाइक कर दें। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा।
साथ मौजूद बेल आइकन को भी हिट कर दें।